हम कीव शहर के मध्य इलाके में इस समय खड़े हैं, जहां पर हमेशा ये अलर्ट रहता है कि किसी भी तरह के हवाई हमले हो सकते हैं और सब सतर्क रहें। लेकिन ये भी समझिए कि ये इकलौता इलाका है जहां पर एयर रेड सायरन्स चलते हैं। बाकी इलाकों में इस तरह की चेतावनी भी नहीं रहती है और हमले हो सकते हैं। इरपिन शहर की हम बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल कीव से सटा हुआ है, जहां पर धमाधम बस गोले बरसते रहते हैं। जमीन से जवाब भी दिया जाता है। लेकिन ये देखिए, एक बार फिर आप एयर रेड का सायरन इस समय सुन रहे हैं। एयर रेड का ये जो सायरन है, इसका सीधा मतलब है कि ये पूरा कीव शहर इस समय किसी भी तरह के हवाई हमले की जद में आ सकता है। ये हवाई हमले के सायरन्स जो इस समय सुनाई दे रहे हैं कीव शहर में, ये सीधा सीधा संकेत हो जाता है कि एयर रेड यहां हो सकता है। और रुक रुक कर बार बार ये सायरन बजने का अर्थ है, आज वैसे भी कीव शहर में सबको कह दिया गया है कि अपने सबसे नजदीक के बॉम्ब शेल्टर का ध्यान रखिए और बॉम्ब शेल्टर की तरफ जाइए जैसे ही चेतावनी ये आती है। ये देखिए, जैसे ये मेट्रो स्टेशन मेरे बगल में आपको नजर आ रहा है और ये जो यहाँ पर आम नागरिक थे वो उसके नीचे के हिस्से में इस समय जा रहे हैं। ये एयर रेड सायरन्स जो हैं वो आपको इस समय सुनाई दे रहे हैं। गाड़ियां वही जो बहुत जरूरी हो या फिर सैनिकों की मौजूदगी मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, जो इस पूरे इलाके की तैनाती है सैनिकों की, वो बहुत ज्यादा बढ़ाई गई है। वो बहुत ज्यादा तैनाती इन सब की बढ़ाई गई है ताकि जो पॉकेट्स हैं, जो अहम हिस्से हैं, ये सरकारी इमारतों का हिस्सा आप देख रहे हैं, सरकारी इमारतों का हिस्सा देख रहे हैं। और ये जो इलाका है, देखिए, रह कर ये एयर रेड सायरन्स आपको यहां सुनाई दे रहे हैं। हर थोड़ी देर में एयर रेड सायरन्स। आज बहुत बड़ा अलर्ट कीव शहर के लिए है। बॉम्ब शेल्टर्स के नजदीक रहने के लिए सब लोगों को कहा गया है कि, और जो आम नागरिक हैं उनसे कहा गया है कि आप जो शेल्टर्स हैं उनमें ही रहिए आज के पूरे दिन। आज तक पर हम लगातार आपको कई दिनों से बता रहे हैं कि पहले 48 दिन का फासला था, उसके बाद बताया गया 48 घंटे, माफ कीजिएगा, 30 घंटे, और उसके बाद जो कहा गया वो आज का दिन बहुत निर्णायक बताया जा रहा है। ये एयर रेड के सायरन आप सुन रहे हैं और इसके साथ ही जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भारी बमबारी चलती रहती है। जो उत्तर है, उत्तर पश्चिम है, और अब तो पश्चिम की दिशा से भी घेराबंदी, पश्चिम की दिशा में भी जो शहर है कीव के, वहां बहुत ज्यादा भीषण बमबारी का अलर्ट जारी है। कीव शहर पर खतरा भी उतना ही बड़ा है। आप देखिए, आप आमतौर पर जब ये सायरन सुनते हैं तो आप एक के बाद एक इतनी तेजी से नहीं सुनते हैं एयर रेड सायरन्स को, लेकिन आज जो ये सायरन्स हैं वो एक के बाद एक यही अलर्ट दे रहे हैं कि यहां पर कुछ भी किसी भी समय हो सकता है। कीव शहर का जो ये हाल है, क्योंकि कीव को लेकर ही समूची जंग जो है वो सिमट आई है, कीव शहर को लेकर ही समूची जंग सिमट आई है। दो तरह की सोच है इसे लेकर। पहली सोच ये कहती है कि कीव को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाने की मंशा है रूस की। वो अपनी तरफ से किसी तरह की नुकसान नहीं पहुंचाएगा रूस को, क्योंकि सीधे तौर पर वो नहीं चाहेगा कि एक शहर की बर्बादी हो। वो केवल कुछ परिवर्तन चाहता है जो उसकी सुरक्षा के हिसाब से अहम है, और उसमें नेटो में न शामिल होने का फैसला आ जाता है अहम तौर पर, प्रमुख तौर पर यूक्रेन के। अब जो जेलेंस्की है उनकी तरफ से जो रुख में परिवर्तन आया है वो भी समझने की बात हो जाती है, क्योंकि जब खतरा सीधे सीधे इस शहर पर आ जाता है, इस राजधानी पर आ जाता है, तो रूस का कोई भी सैन्य वार जो है वो बहुत निर्णायक हो जाएगा। अभी तक खार्किव, सूमी, मारियोपोल ऐसे शहरों की बात होती थी, लेकिन उन शहरों की बर्बादी या उन शहरों पर जो वार पलटवार चल रहा है वो एक अलग बात है। कीव शहर पर जैसे ही रूस का अतिक्रमण होता है वैसे ही जंग अपने अंजाम तक पहुंचने की स्थिति में हो जाता है। जेलेंस्की ने किस तरीके से अपनी बातों को बदला है, किस तरीके से नेटो को लेकर अब वो बयान दे रहे हैं, किस तरीके से ये लग रहा है कि शायद रुख की ये नरमी युद्ध के खत्म होने का संकेत दे। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। रूस ने कीव को बुरी तरह घेर रखा है। महज 25 किलोमीटर दूर इरपिन में भीषण लड़ाई जारी है। इन सब के बीच रूस ने दावा किया है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की कीव छोड़कर बंकर में छिप गए हैं, मगर इस दावे को खारिज करते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक वीडियो जारी कर दिया है। Вечерний Киев. Наш офіс. Понеділок, вечір. Ви знаєте,
Ми звикли говорити, понеділок день важкий. В країні війна, тож кожен день понеділок. इसी वीडियो में जेलेंस्की ने कीव में अपना ठिकाना भी बताया है। जेलेंस्की कहते हैं कि मैं परकोवा स्ट्रीट पर मौजूद हूं और जंग जीतने तक यहीं रहूंगा। तो आपको दिखाते हैं वो बारकोवा स्ट्रीट कीव में कहां है, जहां होने का दावा जेलेंस्की कर रहे हैं। देखिए, कीव के बीचों बीच ये बारकोवा रोड है, जहां राष्ट्रपति भवन के अलावा यूक्रेनी सरकार के कई अहम मंत्रालयों की इमारतें भी हैं। बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति पुतिन के लिए मोस्ट वांटेड भी हैं जेलेंस्की। मगर ऐसे वीडियो जारी कर वो रूस से लड़ रहे यूक्रेनियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। कीव में मौजूद आज तक के रिपोर्टर क्या कहते हैं, सुनिए। जब से नेटो ने मना किया है कि हम यूक्रेन को नो फ्लाई जोन इन्फोर्स नहीं करेंगे और बूट्स ग्राउंड पर नहीं लेके आएंगे, तब से जेलेंस्की थोड़े हताश हैं। चाहे वो कितना ही मनोबल बढ़ाने के लिए ये वीडियोस जारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वे अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, जब से उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी हालत में नेटो नो फ्लाई जोन एनफोर्स करने में यूक्रेन के ऊपर नहीं सामने आएगी। तो ये कह सकते हैं कि जेलेंस्की लोकेशन बताने की नादानी नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये उनका माइंड गेम हो सकता है। और इन सब के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक और वीडियो भी जारी किया है, जिसमें वो यूक्रेनियों को बसंत ऋतु की बधाई दे रहे हैं। इस वीडियो में वो खुले आसमान के नीचे हैं। वीडियो कहाँ का है, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। इसी तनातनी में रूस यूक्रेन युद्ध 14वें दिन भी जारी है, और ये कब तक जारी रहेगा, ये कोई नहीं जानता। राजेश पवार, श्वेता सिंह और गीता मोहन के साथ गौरव सावंत, कीव आज तक।